हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं जसमाल यूपीएससी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिमालय के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो छोटे से बड़े एग्ज़ाम सभी के लिए है, अर्थात अगर आप स्टूडेंट हैं तो कृपया इस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको हिमालय के बारे में इतनी जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर, आपके इस चैनल पर कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी लेके आता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हमें अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ना है फिर क्लियर करना है तो वो क्यों पढ़ना है, अर्थात मैं इस चैनल पर ये बताता हूँ कि हमें किसी भी टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, या फिर हम किसी भी टॉपिक को पढ़े ही क्यों, या फिर उस टॉपिक को हमारी ज़रूरत क्या होती है। इसीलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे यह भी डिस्कस करने वाला हूँ कि हमें हिमालय के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, मैं अपने प्रयास से आपके दिमाग में हिमालय का एक पिक्चर बनाना चाहता हूं, जिससे आपके लिए यह वीडियो उपयोगी बहुत ज़्यादा साबित हो तथा आपके लिए बहुत ही आपके दिमाग में बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ से और आपको हरदम याद रहे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल है जसमाल यूपीएससी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलेगा। दोस्तों, अगर आपको लास्ट में यह वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं इस इमेज के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं जिसके ज़रिए आपको इस इमेज को समझने में जानकारी अर्थात वो आसानी होगी। तो दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि जो हिमालय है, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला का नाम है, अर्थात एक पर्वत माउंटेन रेंज का नाम है जो भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित है, अर्थात हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। अगर इसकी हम एक नॉर्मली एक रेखा खींचें जम्मू कश्मीर से और हिमाचल प्रदेश तक, तो आपको दोस्तों एक अर्धवृत्ताकार का रेखा मिल जाएगा। अर्थात आपका यहाँ पर जम्मू कश्मीर होगा और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश होगा। तो दोस्तों, यहाँ से ऐसे रेखा खींचेंगे तो आपका हो जाएगा ये अर्धवृत्ताकार। दोस्तों, तो यह हम बात कह सकते हैं कि जो आपका हिमालय है उसकी जो आकृति है वो अर्धवृत्ताकार है। अब दोस्तों, हम हमने बताया कि जो हिमालय है वो भारत के उत्तर में स्थित है तथा इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में घटकर 150 किलोमीटर तक हो जाती है। अब दोस्तों, हम इसमें यह टॉपिक भी क्लियर करेंगे कि जो हिमालय है उसकी उपयोगिता क्या है और हम इस टॉपिक को पढ़े ही क्यों, और हिमालय के भाग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि हिमालय की उपयोगिता क्या है। दोस्तों, क्या आपको नहीं पता कि भारत में जो सतत वाहिनी नदियाँ होती हैं, अर्थात वे नदियाँ जो प्रत्येक वर्ष अर्थात वर्ष भर बहती ही रहती हैं, अर्थात वो जलमग्न होती हैं, उन वे नदियाँ हिमालय से ही निकलती हैं। अर्थात जो आपका मैदानी क्षेत्र है वह इन्हीं नदियों के द्वारा सिंचित होता है। तो दोस्तों, अगर हमें इन नदियों को पढ़ना है तो हमें हिमालय को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपका जो बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहते हैं घूमने वाला स्थान, अर्थात पर्यटन के दृष्टि से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होते हैं वो यही आपके हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। जैसे कि मनाली, कुल्लू और मानसरोवर झील, इस प्रकार के फूलों की घाटी, जम्मू कश्मीर, इस प्रकार के, और वैष्णो देवी और कई विभिन्न धार्मिक स्थल इन्हीं क्षेत्रों में स्थित हैं। इसीलिए इसे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, हम बात कर इसकी और भी उपयोगिता होती है। दोस्तों, हिमालय की एक और भी उपयोगिता है कि जो हिमालय होता है वो हम जानते हैं कि उत्तर से आने वाली हवाओं को ठंडी हवाओं को रोकता है, जिससे भारत का तापमान मध्यम रहता है, अर्थात मीडियम रहता है। दोस्तों, इसीलिए हिमालय को भारत का रक्षक या फिर पहरेदार भी कहा जाता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी क्यों है।
जैसे कि मैंने दोस्तों आपसे बताया कि अगर भारत के सिंचित नदी क्षेत्रों को अगर हमें पढ़ना है तो हमें हिमालय को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को जानना है तो दोस्तों हमें हिमालय को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से कई अन्य कारण भी हैं जिसकी वजह से हमें हिमालय के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं हिमालय की पार्ट्स की। तो दोस्तों हिमालय की उसकी ऊंचाई के अनुसार 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला भाग है हिमाद्री अर्थात कि महान हिमालय, उसके बाद हिमाचल अर्थात मध्य का हिमालय, उसके बाद शिवालिक अर्थात कि निचला हिमालय। जैसे दोस्तों सबसे ऊपरी हिमालय, उसके बाद उससे बीच वाला, उसके बाद उससे सबसे नीचे वाला, इस प्रकार का आपका हिमालय का शेप है। अब दोस्तों यहाँ की जो आपको ब्लैक कलर की जो ये दिख रही हैं, मतलब कि माउंटेन की आकार की ये जो दिख रही हैं, ये वाली दोस्तों यह आपका हिमाद्री या फिर महान हिमालय है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर बर्फ़ सदैव जमी रहती है और यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं तथा जिनके वजह से विभिन्न नदियाँ निकलती हैं और इन नदियों के द्वारा हमारा जो मैदानी क्षेत्र है वो सिंचित होता है, जिसके द्वारा हमें उपज बढ़ाने में बहुत ही आवश्यक या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ये नदियाँ। और दोस्तों इसकी एक हानि भी है कि ये जो नदियाँ होती हैं ये कभी कभी इतना ज़्यादा मात्रा में बर्फ पिघलती है कि बाढ़ की संभावना बन जाती है और ज़्यादा मात्रा में जन और धन की हानि होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके, और दोस्तों ये जो आपका महान हिमालय है या फिर हिमाद्री मेन हिमालय, ये जो है इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ पर ज़्यादा कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते, अर्थात यहाँ पर वनस्पति भी नहीं पाई जाती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा में बर्फ़ जमी होती है। हम जानते हैं दोस्तों कि हम जितनी भी ऊंचाई पर जाएंगे वहाँ पर हमें ठंडी या फिर ठंडक महसूस होती चली जाएगी। अर्थात मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि अगर हम जितने भी ऊंचे पर जाते हैं वो उसका तापमान घटता चला जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ऊपर जाने पर जो वायु की सघनता होती है वो कम होती चली जाती है। दोस्तों मैं अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो और बना दूँगा। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी और विशेषता, जो आपका हिमाद्री है इसकी एक विशेषता और है कि जो दुनिया की सबसे ऊँची पर्वत चोटी अर्थात माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 किलोमीटर है, नहीं किलोमीटर नहीं दोस्तों सॉरी मीटर है, 8,800 मीटर है, वो आपकी हिमालय के हिमाद्री अर्थात महान हिमालय में ही स्थित है तथा जो नेपाल में पड़ता है, अर्थात ये वाला भाग आपका नेपाल का है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मध्य हिमालय की अर्थात कि हिमाचल की। दोस्तों हिमाचल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पर्यटक क्षेत्र पाए जाते हैं, अर्थात जहाँ पर पर्यटन क्षेत्र पाए जाते हैं, अर्थात जहाँ पर पर्यटन घूमने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ठंडक होती है, सॉरी दोस्तों हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आपके मध्य हिमालय अर्थात कि हिमाचल की। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जो ना ही ज़्यादा ऊंचाई पर और ही ज़्यादा नीचाई पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पर जो तापमान होता है अर्थात यहाँ पर जो ठंडक होती है वो ना ही ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है, अर्थात कि बराबर की होती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ढेर सारे पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि जो पर्यटन स्थल वे होते हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं और यहाँ पर तीर्थ स्थल जैसे कि वैष्णो देवी, अमरनाथ, इस प्रकार के देव स्थल भी स्थित हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, अर्थात कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पर जीव जंतु होते हैं और यहाँ पर सेब, आम, संतरा इत्यादि की जो ठंडे प्रदेशों में पौधे उगते हैं, लीची वगैरह की, इनकी खेती अर्थात यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं। और यहाँ पर मैंने बताया कि जैसे मनाली, कुल्लू और फूलों की घाटी, श्रीनगर यही इसी क्षेत्र में अर्थात कि हिमाचल में स्थित है। अब दोस्तों हम बात करते हैं शिवालिक की।
जो दोस्तों ये आपका ये वाला है, ये आपका शिवालिक है, और जो ये वाली रेंज है ये आपका हिमाचल है, और ये वाला महान हिमालय भी हिमाद्री है। और मैं बात करने वाला हूँ आपके शिवालिक की। तो दोस्तों शिवालिक हिमालय का सबसे निचला भाग है। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा ठंडक नहीं पड़ती है। इन हिमाचल और हिमाद्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडक नहीं पड़ती है। सो दोस्तों यहाँ पर खेती की जा सकती है। वो इस प्रकार से खेती की जाती है, अर्थात सीढ़ी नुमा खेती बनाकर खेती की जाती है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यह एक पर्वत है, यह एक पर्वत है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से खेती काट दी जाती है। इतना ढांचा काट दिया गया, उसके बाद फिर इतना ढांचा काट दिया जाता है, उसके बाद फिर इतना ढांचा काट दिया जाता है। इसी प्रकार सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, अर्थात सीढ़ी नुमा फेस बनाकर खेती की जाती है, जिससे वहाँ का जो जल होता है वो बहुत ही धीरे धीरे बहता है और कृषि को ज़्यादा हानि नहीं पहुँचती है। दोस्तों आपको इस वीडियो में लगभग हिमालय से जुड़े सभी प्रश्नों का हल मिल गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो वेरी मच।